में शांत और सुकून के लिए लोग लगातार पहाड़ों में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ का पर्यावरण सुकून महसूस कराता है, अच्छा अनुभव महसूस कराता है, कैसे देखते हैं? देखिए, विषय तो ये था कि हम ईश्वर की खोज में निकले हैं और ईश्वर वहाँ है जहाँ सुख है, जहाँ शांति है और जहाँ मन को प्रसन्नता मिलती हो। ऐसी प्रसन्नता जो हमारे जीवन को उद्वेलित करती हो, प्रसन्नता व्यक्त करती हो, जहाँ दिखाई देता हो कि इस पहाड़ के अंदर, इस मठ के अंदर, इस मंदिर के अंदर ईश्वर का वास है, प्रकृति का वास है। हम देखते हैं यहाँ पर वो भगवान बजरंगबली का मंदिर ऊपर की तरफ, मैं कहना चाहूंगा वो देखें उधर, और उसमें भी ईश्वर का वास है। लोग कहते हैं कि श्रद्धा है कि उसमें ईश्वर का वास है। अभी हम गोलजू देवता के मंदिर पर आए तो वहां पर भी ईश्वर का वास है। तो मैं समझता हूँ ये जो नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जहाँ प्रकृति वास करती है, प्रकृति की छटाएं बिखेरती है, मन को प्रसन्नता करती है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती हो, तनाव समाप्त हो जाता हो, सब चीजों को भूलकर हम केवल प्रकृति की ओर निहारने लगते हैं, उस वृक्षों की तरफ, उन पहाड़ों की तरफ, उन नदियों की तरफ, उन आशाभरी किरणों के साथ जो हमें घर के अंदर नहीं मिला, जो दिल्ली और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और उसके अंदर नहीं मिला, उस प्रकृति को निहारते हुए मैं समझता हूँ ऐसी जगह पर ही ईश्वर की खोज में लोग निकलते हैं। हम भी आज ईश्वर की खोज में निकले हैं और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की खोज यही खोज है जो हमारे सामने, जो हमारे सम्मुख प्रकृति की छटा जो दिखाई दे रही है, ये ईश्वर के रूप में है, परमात्मा के रूप में, परमेश्वर के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि यही खोज हमें किसी जड़ तक पहुंचाने का काम करेगी। अभी तो हम वृक्ष की ऊपर की शाखा से लेकर नीचे उतरने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें इन हिमालय की गोद के अंदर, इन खूबसूरत वादियों के अंदर ये भी आभास होता है कि वास्तव में अगर ईश्वर है तो यही है, यही है, यही। तमाम सिद्धपीठ हैं, तमाम धाम पहाड़ों में बसते हैं और यहीं से सिद्धपीठ भी काफी माने जाते हैं, कई मान्यता भी है। लगातार द मीडिया इंडिया की टीम तमाम धामों पर गई, कैची धाम गई, उसके बाद गोलजू देवता पर गई और लगातार हमारी टीम ईश्वर को खोज रही है। कैसे देखते हैं, कहाँ है ईश्वर? हर कोई जानना चाहता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड, यहाँ के बद्री, यहाँ के केदार, यहाँ की यमुनोत्री, गंगोत्री और हिमालय, कैलाश पर्वत, ये सब ईश्वर के स्थान है। गंगा मैया यहीं से निकलती है, यमुना मैया यहीं से निकलती है, सरस्वती भी यहीं से निकलती है। तो इन्हीं रूप के अंदर हम विभिन्न प्रकार से ईश्वर को तलाशने का काम करते हैं और इसी में कहीं ईश्वर बसता है। यही ईश्वर का वास मुझे दिखाई देता है, जहाँ आनंद ही आनंद हो, ईश्वर का स्मरण होता हो। तो ये भक्ति भाव, श्रद्धा, मानवता के, मानव के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति प्रेम, यहाँ की नदी, नाले, ताल, तलैया, इन सब के प्रति प्रेम ईश्वर का भाव पैदा करता है। लगातार ही हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, ईश्वर को तलाशते हैं। ईश्वर है कहाँ? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अगर सिख को पूछोगे तो उनके गुरुद्वारे के अंदर ईश्वर दिखाई देता है और किसी क्रिश्चियन से पूछोगे तो उनके चर्च के अंदर ईश्वर दिखाई देता है और सनातनी से पूछोगे तो उन्हें मठ और मंदिरों के अंदर ईश्वर दिखाई देता है, नदी नालों में ईश्वर दिखाई देता है। इसी खोज को लेकर हम आतुर हैं और मीट इंडिया की टीम इस खोज में हम बराबर आगे चल रही है और हम दर्शकों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठा करके ये पता करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि ईश्वर है कहाँ। उसकी खोज में हमारी टीम निकली है और हम उसको खोज कर उसका सार सारे संसार को बताना चाहते हैं कि ईश्वर कहाँ पर है। यहाँ से प्रकृति की अगर बात की जाए, यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ का नजारा है, क्योंकि प्रकृति को यहाँ से बहुत नजदीक से हम देख सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक चंडीगढ़ का व्यक्ति और एक सुदूर दूर क्षेत्र का रहने वाला वो मानव जो बॉम्बे में रहता है, मद्रास में रहता है, कलकत्ता में रहता है और अलग अलग स्थानों पर रहता है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति को जब यहाँ कर देखता है तो उसका मन यहाँ पर प्रफुल्लित हो जाता है। मन में जो प्रसन्नता उमड़ती है, जो 3 दिन का प्रोग्राम बनाकर आता है, वो 3 दिन के बजाय या 13 दिन और 10 दिन और 5 दिन लगाता है,
तो उसको ऐसा एहसास होता है कि यहीं पर ईश्वर का वास है, यहीं ईश्वर कहीं बसता होगा, यही मन को शांति मिलती होगी, सुकून मिलता होगा। अब वो देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, वो ताल है जिसको हम भीम ताल कहते हैं। इसकी खूबसूरती को देखो, इसकी सुंदरता को निहारो। उस ताल के अंदर जो आस्था यहाँ के लोगों की है, जो भाव है, वो ईश्वर के प्रति प्रेम को छलकाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हिमालय की इस वादियों में भी ईश्वर है, गोलजू देवता में भी ईश्वर है, और यहाँ के मठ और मंदिरों में भी ईश्वर है। हम खोज कर बताएंगे कि ईश्वर वास्तव में कहाँ पर है और कहाँ ईश्वर नहीं। लोग भीड़ भाड़ की दुनिया को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। तमाम लोग जब यहाँ पहुँचते हैं वो शांति और सुकून महसूस करते हैं। क्यों लोगों का यहाँ अब ज्यादातर आना हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, भागदौड़ के जीवन में मन को सुकून देने वाला स्थान कहीं है तो यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के पर्वत हैं, यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ के मठ हैं, यहाँ की नालियां हैं और यहाँ की प्रकृति है जो सुंदरता दिखाई देती है, जो इसके प्रति भाव है। यहाँ पर वास्तव में देवताओं का वास है, भोलेनाथ का निवास इसी स्थान पर है, भगवान बद्रीनाथ का यही है। और यहाँ के मठ और जो मंदिर हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तो ये सब के सब ईश्वर के वास के रूप में ही मैं समझता हूँ। इसलिए हम खोज पे निकले कि ईश्वर का वास कहाँ है, उसकी खोज हम कर रहे हैं।